गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको वैदिक मैथ में द्वंद्व योग विधि के माध्यम से स्क्वायर ज्ञात करना बताऊंगा कि हम द्वंद्व योग विधि से वर्ग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मेरी कोई संख्या ली 16, तो हम इस 16 का द्वंद्व योग विधि के माध्यम से वर्ग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो 16 संख्या दी हुई है इसकी हम खंड समूह बनाएंगे। तो 16 की खंड समूह सबसे पहले एक, तो ये आपका प्रथम खंड हो गया और प्रथम खंड में क्या अंक आया आपके पास में एक। फिर हमने क्या करूँगा, एक दो दो को लेंगे, तो ये आपके दूसरा खंड हो गया और दूसरे खंड में आपके पास में कौन सी संख्या आ गई 16। इसी प्रकार से जैसे मैंने एक लिया है इसमें इसी प्रकार से मैं 6 लूँगा, तो ये कितने हो गए, कितने खंड बन गए आपके पास में 1 2 और 3। ये एक अंक ये एक अंक है, ये 2 अंक है और ये कितना है, ये भी एक अंक है। तो हम इस विधि के माध्यम से देखो इसका इन संख्याओं का द्वंद्व किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक अंक की संख्या का द्वंद्व क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, यानी a जो एक अंक आएगा उसको हम a कहेंगे। यदि 2 अंकों की संख्या आ जाती है तो पहली संख्या को हम a कहेंगे और दूसरी संख्या को हम क्या कहेंगे b। अब ये भी एक ही अंक है तो इसको हम क्या कहेंगे a। यदि कोई संख्या 3 अंकों की आ जाती है, जैसे मान के चलो 3 6 और 2, यदि मैं इसके खंड समूह बनाता हूँ तो किस प्रकार से बनेंगे 3 फिर 36 फिर ये 362 फिर आपके पास में हो गया 62 और फिर कितना हो गया 2। तो इसमें एक अंक की जो संख्या होगी वो a रहेगी, 2 अंकों की संख्या रहेगी, पहली संख्या a हो जाएगी और आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी b हो जाएगी। अब इसमें 3 अंक आ गए तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या क्या है आपके पास में c। फिर यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है तो पहली संख्या a हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी b और यहाँ पे एक अंक है तो इसको हम क्या कहेंगे a। तो हमें सबसे पहले किसका स्क्वायर करना था 16 का, तो हम क्या करेंगे 16 का हमें स्क्वायर करना है तो 16 में हमने क्या लगा दिया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसके खंड समूह कितने बने हुए हैं 1 2 और 3। पहले खंड में कितने अंक है आपके पास में एक ही अंक है, तो एक अंक का द्वंद्व मैंने क्या बताया है a स्क्वायर। तो जो संख्या दी हुई है आपको a, अब a यहाँ पे क्या है 1, तो मैं क्या कर दूंगा 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, स्लैश का चिन्ह आ जाएगा। अब बीच में द्वितीय खंड में आपको कौन सी संख्या दी हुई है 16, तो जो 1 है वो तो a हो गया और जो 6 है वो क्या हो गया आपके पास में b। तो 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व क्या हो जाता है 2 इंटू a यानी 1 और b, यानी ये भी हो गया इंटू b, तो b कितना है आपके पास में 6। फिर ये तो आपका प्रथम खंड हो गया, ये आपका सेकंड खंड हो गया, आपका थर्ड खंड जो है, और थर्ड खंड में आपके पास में क्या संख्या दी हुई है 6, तो इसका भी हम क्योंकि एक अंक है और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, स्लेश का चिन्ह आ गया और 6 को 6 से गुणा करते हैं तो कितने होते हैं 36, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह। तो सबसे पहले हम कितने उतारेंगे 6, इस 3 को आगे बढ़ा दो, इसमें जोड़ दो 2 में, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5 और 1 को आगे बढ़ा दो, 1 में जोड़ दो तो 1 रे कितने होते हैं 2, तो ये कितने होते हैं 16 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 256। तो इस तरीके से हम द्वंद्व योग विधि के माध्यम से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे मान के चलो अभी मैंने आपको बताया था कि 362 के खंड समूह
किस प्रकार से होते हैं, तो हम 362 का ही वर्ग ज्ञात करते हैं। 362, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, 362 के खंड समूह बनाएंगे। तो 362 की खंड समूह, तो सबसे पहले क्या है आपके पास में 3 है, फिर दोनों संख्या एक साथ आ जाएगी 36, फिर तीनों संख्या एक आ गई 362, फिर 3 को हटा देंगे। अब यहाँ पे 2 संख्या लेंगे तो कितने हो गए 62, फिर यहाँ पे एक संख्या को हटा दो, फिर कितने हो गए यहाँ पे 2। तो इसमें कितने खंड बन गए, 1 2 3 4 और 5 खंड बन गए। तो यहाँ पे करेंगे हम 362 का स्क्वायर, यानी हमें 362 का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम खंड में आपके पास में कितनी संख्या दी हुई है, 1, और वो भी 3 है। तो यहाँ पे एक अंक की संख्या का द्वंद्व क्या होता है, उसी संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का हम क्या कर देंगे वर्ग क्या, फिर यहाँ पे 2 संख्या दी हुई है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे पहले क्या रख देंगे 2, 1 यानी 3 और दूसरी संख्या आपके पास में 6, तो 2 अंकों का द्वंद्व यानी 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। फिर आपके पास में क्या जाएगा 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या प्लस जो मध्य में जो संख्या बची हुई यानी 6, इसका हम क्या कर देंगे वर्ग। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो फोर्थ खंड बचा हुआ ये आपकी पहला खंड हो गया, ये आपकी दूसरा खंड हो गया, ये आपकी तीसरा खंड हो गया और ये आपकी चौथा खंड हो गया। इसमें क्या है 2 अंकों की संख्या दी हुई, तो इसका वर्ग इस प्रकार से करेंगे 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या स्लेस, और फिर आपके लास्ट में बचा हुआ है 5वां खंड। तो यहाँ पे 2 का यानी पहली संख्या का होल स्क्वायर, 3 किया 9, 36 18 36, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 6 36, फिर फोर्थ खंड में आ जाएंगे 6 दूनी 12 12 24, और 5वें खंड में हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 4 है, ये प्रथम एक ही संख्या है, तो हमें इसको 2 संख्याओं में बनाना है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे 0, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे 9, फिर आगे 18 स्लेस का चिन्ह 12 और 36 कितने होते हैं 48, फिर 24 और फिर कितने होते हैं 4, बराबर के नीचे बराबर। सबसे पहले हम 4 लेंगे, 0 को आगे बढ़ा दो, 4 में जोड़ दो, तो 0 और 4 कितने होते हैं 4, फिर 2 में 2 को आगे बढ़ा देंगे, किस में जोड़ देंगे 8 में, तो 8 2 कितने होते हैं 10, हासिल की 1। अब ये 4 दिया हुआ, इसको आगे बढ़ा दो, किस में जोड़ दो 8 में, तो 8 4 कितने होते हैं 12, 12 और 1 कितने होते हैं 13, हासिल की 1 10 और 1 कितने होते हैं 11। तो ये आपका जो 362 का वर्ग है, तो उसका आंसर कितना आया है आपके पास में 1,13,044। तो इस विधि के माध्यम से हम वर्ग ज्ञात करना सीखे, जो कि क्लास 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।